नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष की भूगोल की 100 ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का अध्ययन करने के पश्चात हम गत 2 वीडियो से हम दक्षिणी पश्चिमी एशिया का अध्ययन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में हमने पूर्व के वीडियो में वहाँ की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और कृषि पशुपालन आर्थिक प्रारूप के अंतर्गत पढ़े थे, खनिज पढ़े थे वहाँ के। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ के उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आर्थिक प्रारूप में हम अध्ययन करें उद्योग की, इंडस्ट्रीज के। तो जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि उद्योगों में कच्चे माल को प्रसंस्कृत किया जाता है और उसके मूल्यों में अभिवर्धन होता है और यह कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त उपज से, या हमें खनिज से प्राप्त होता है। तो उद्योग यहाँ पर सीमित मात्रा में है। इसके पीछे कारण है विषम प्राकृतिक परिस्थितियाँ, सीमित संसाधन, तकनीकी विकास की न्यूनता, सीमित स्थानीय बाजार। इस कारण यहाँ पर बड़े वृहत उद्योग विकसित नहीं हो पाए और अल्प मात्रा में ही छोटे उद्योग विकसित हुए हैं। रसायन, वस्त्र, सीमेंट, कागज, लोहा, इस्पात उद्योग अब यहाँ पर धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। इराक के प्रमुख उद्योग हैं वस्त्र, चीनी और चमड़ा उद्योग विकसित अवस्था में है। बगदाद प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ऊनी वस्त्र उद्योग मोसुल में, चीनी उद्योग सुलेमानिया, मोसुल और किरकुक में। करबला में खजूर से चीनी का निर्माण होता है। पेट्रोल शोधन का क्षेत्र में हम जो का औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं वो डोरा, किरकुक, खानक्विन, आलबंद और केरा में। ईरान की बात करें तो ईरान में कालीन, गलीचे और कंबल उद्योग विश्व प्रसिद्ध है यहाँ का। सूती वस्त्र उद्योग इस्फान में। इसके अतिरिक्त शॉल, ऊनी कपड़े, शराब निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में है यहाँ पर। तेल शोधन का प्रमुख केंद्र है ईरान का अबादान। इसके अतिरिक्त रसायन, रबर व उर्वरक उद्योग यहाँ पर विकसित हो रहे हैं। सीरिया में सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग लटाकिया, होम्स, अलेप्पो, दमिश्क और अलेप्पी में है। सीमेंट के कारखाने हैं सीरिया में, दमिश्क और अलेप्पी में। शराब उद्योग भी यहाँ पर विकसित है। लेबनान की बात करें तो लेबनान में सूती वस्त्र उद्योग, डिब्बाबंद प्रोसेस्ड फ्रूट्स या डिब्बाबंद फल, तेल शोधन संबंधी उद्योग स्थापित हैं और प्रमुख केंद्र हैं बैरूत, त्रिपोली और सिडोन। इजराइल की बात करें तो इजराइल में रसायन, धातु, वस्त्र उद्योग, टायर निर्माण, हीरा, कागज, प्लास्टिक और चमड़े का सामान, कांच का सामान, खाद्य प्रसंस्करण, विद्युत यंत्र आदि उद्योग विकसित अवस्था में है। हैफा में पेट्रोलियम तेल परिशोधनशाला स्थित है। वीरशवा में रासायनिक उर्वरक कारखाना यहाँ स्थापित हुआ है। औद्योगिक केंद्र की बात करें तो तेल अवीव, चेकव, चिक्रो, रिशोलीजियो और जाफा प्रमुख केंद्र हैं। जॉर्डन में अकाबा, वादी मूसा, कुतराना, नेब्लुस, अल्जून और अम्मान में कृषि यंत्र, सीमेंट, सूती व ऊनी वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में रियाद है वो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इस केंद्र के पश्चात यहाँ उर्वरक, सीमेंट, सूती वस्त्र और स्टील उद्योग विकसित है। अफगानिस्तान में मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं। सूती वस्त्र, कालीन निर्माण, चीनी, साबुन, सीमेंट, जूते निर्माण आदि होता है यहाँ पर। प्रमुख केंद्र हैं औद्योगिक केंद्र काबुल, कंधार, मजार शरीफ, मेमना, जलालाबाद, वादशन, कुंदज, पुले और खुमरी। तो ये यहाँ की औद्योगिक दशा की बात हमने की। उसके पश्चात परिवहन व व्यापार। दक्षिणी पश्चिमी एशिया की हम बात करें तो इसके अधिकांश क्षेत्र में मरुस्थलीय भाग है, इसलिए स्थल परिवहन, चाहे वो सड़क मार्ग हो चाहे वह रेल मार्ग, बहुत अधिक विकसित नहीं है। यह वायु परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूरोप
वह दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी एशिया के मध्यवर्ती भाग में है। ऑस्ट्रेलिया व अमेरिकी देशों के हवाई मार्गों के मध्यवर्ती स्थिति में यह अवस्थित है। सामुद्रिक परिवहन भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर द्वारा परिचालित होता है और स्वेज नहर इस क्षेत्र के लिए वरदान है और यह विश्व का हम कहें व्यस्ततम सामुद्रिक जलमार्ग भी है। अब परिवहन व्यापार के हिसाब से हम राष्ट्रगत अध्ययन करेंगे। तो टर्की की बात करें, धरातलीय विषमता बहुत अधिक है, इसलिए सीमित परिवहन का विकास हुआ है। यहाँ पर अंकारा से पेरिस, अनातोलिया से बगदाद तक रेल मार्ग विकसित है। अंकारा और इस्तांबुल प्रमुख हवाई अड्डा है। बंदरगाह यहाँ पे है इस्तांबुल, इजिर, अनातोलिया, ट्रबजन और इस्केदरान। और यहाँ पर जो विदेशी व्यापार है वो आयातोन्मुखी है। आयात होती है चीज़ें, मशीनें, खाद्यान्न, इस्पात, खनिज तेल, रसायन, वाहन, वस्त्र, विद्युत उपकरण, जो कि टर्की यूरोप व अमेरिका से आयात करता है। निर्यात किया जाता है फल, तंबाकू, कपास, ऊन, खनिज, चमड़ा और मछलियाँ। सीरिया में जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह दमिश्क है। लेबनान की बात करें तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांश सड़क है और प्रमुख सड़क मार्ग है वो बैरूत से त्रिपोली और सीरिया तक है। यहाँ रेल मार्ग की लंबाई 520 किलोमीटर है, जो बहुत सीमित है और यह रेल मार्ग नकूरा, बैरूत, त्रिपोली, दूसरा बैरूत, रियाक और दमिश्क और त्रिपोली से होम्स तक विस्तृत है। प्रमुख बंदरगाह है बैरूत, त्रिपोली और सिडोन। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बैरूत है। निर्यातक वस्तुएं शराब, अंगूर, जैतून का तेल, तंबाकू, ऊन व चमड़ा। इजराइल की बात करें तो इजराइल में परिवहन मार्ग पर्याप्त है। लेबनान व जॉर्डन तक यह सड़क मार्ग से संयुक्त है। तेल अवीव प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इजराइल का और भूमध्य सागर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन की सुविधा भी इसे प्राप्त है। प्रमुख बंदरगाह है हैफा, तेल अवीव, जाफा है। अर्थव्यवस्था यहाँ की पूर्णतः व्यापार पर निर्भर है और यहाँ पे आयातोन्मुखी व्यापार है। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन में रेल मार्ग प्रमुख है दमिश्क से अम्मान तक। यहाँ हजाज रेलवे जॉर्डन की मुख्य रेल लाइन है। मुख्य सड़क मार्ग यहाँ का है अम्मान से अकाबा, अम्मान से दमिश्क। अकाबा प्रमुख बंदरगाह है। निर्यात होने वाली मदें हैं फॉस्फेट, ऊन, कंबल, चमड़ा, खाल, रसदार फल और शराब। आयात होने वाली वस्तुएं हैं मशीन, वस्त्र, उर्वरक, चाय, कॉफ़ी, लोहा, इस्पात, वाहन, दवाइयाँ और विद्युत यंत्र। सऊदी अरब की बात करें तो मरुस्थल है और छितरी जनसंख्या के कारण परिवहन का सीमित विकास हुआ है। सऊदी अरब यमन, जॉर्डन, कुवैत और कतर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है। रेल मार्ग प्रमुख है रियाद से दम्मान। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस का परिवहन यहाँ पाइपलाइन द्वारा हो रहा है। प्रमुख बंदरगाह है दम्मान और जैदा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है रियाद। यहाँ उत्पादित खनिज तेल का 90% निर्यात कर दिया जाता है। निर्यात वाली वस्तुओं में है कच्चा तेल, पेट्रो रसायन, खजूर, कालीन, ऊनी वस्त्र। आयातित वस्तुएं हैं मशीन, वाहन, विद्युत यंत्र, लोहा इस्पात, वस्त्र, चीनी और दवाइयाँ। इराक की बात करें तो दजला फरात नदी आंतरिक जल परिवहन का विकास करती है। बसरा से बगदाद तक 900 किलोमीटर तक इस नदियों में स्टीमर चलाए जाते हैं। सड़क मार्ग मुख्यतः बसरा से मोसूल तक विस्तृत है। प्रमुख रेल मार्ग है बगदाद से बसरा, बगदाद से किरकुक, बगदाद से तमसल और तमारा के मध्य। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बगदाद है। आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा यहाँ उपलब्ध है।
निर्यात की वस्तुएं हैं पेट्रोलियम, खजूर, चमड़ा, ऊन और कपास। आयात की वस्तुएं हैं मशीन, इस्पात, कागज, रसायन, दवाएं, विद्युत उपकरण, वाहन और अस्त्र। ईरान में तेहरान सड़क मार्ग का मुख्य केंद्र है। सड़क मार्ग द्वारा टर्की, अफ़गानिस्तान व इराक से जुड़ा हुआ है। ये मुख्य रेल मार्ग तेहरान से बंदरगाहपुर, तेहरान से तैब्रिज, तैब्रिज से जुल्फ़ा, तेहरान से बगदाद, अहवाज और खैरीम शहर तक। जल परिवहन सुविधा भी अबादान बंदरगाह, जो फ़ारस की खाड़ी में स्थित है, ओमान की खाड़ी व कैस्पियन सागर से उपलब्ध है ईरान को। और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेहरान है। निर्यात की वस्तुएं हैं खनिज तेल, कालीन, चमड़ा, कंबल, कपास और खजूर, रसदार फल। आयात वाली वस्तुएं हैं चीनी, चाय, रसायन, दवाई, मशीनें, वस्त्र और उर्वरक। अफ़गानिस्तान की बात करें तो असमतल धरातल है। सड़क मार्ग का केंद्र काबुल है। कंधार, मज़ार शरीफ, मेमना, राजवी, जलालाबाद, फैजाबाद, वातशन, जेवल सराजा, खुमरी, कुदुज और हिरात। यहाँ पर रेल मार्ग का अभाव है, तो ये आप नोट कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में रेल मार्ग नहीं है। कंधार और काबुल प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आयात होने वाली वस्तुएं हैं खाद्यान्न, वस्त्र, खनिज तेल, रसायन, दवाइयाँ, मशीनें, लोहा इस्पात, वाहन और विद्युत उपकरण। निर्यात की वस्तुएं हैं चमड़ा, मेवे, फल, ऊन, कपास, तिलहन, कंबल, कालीन, शॉल और मसाले। इसके बाद जनसंख्या की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में जनसंख्या बहुत कम है। इस प्रदेश में तुर्की व ईरान में ही सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। और टर्की में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एजियन तट पर मारमरा क्षेत्र है, वहीं पर पाया जाता है, जहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व है। यहाँ की 66.3% जनसंख्या नगरीय है और 33.7% ग्रामीण। प्रमुख नगर इस्तांबुल, अंकारा और इजमिर है। ईरान की बात करें तो ईरान में 75.08 मिलियन जनसंख्या 2010 के आंकड़ों के अनुसार थी। घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व कैस्पियन सागर के तट, उत्तरी पश्चिमी ईरान में 200 व्यक्ति से अधिक घनत्व पाया जा रहा है। न्यूनतम घनत्व मध्यवर्ती पठार व दक्षिणी पूर्वी मरुस्थलीय भागों में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। प्रमुख नगर हैं तेहरान, मशहाद, तैब्रिज, इस्फहान, शिराज, करज, अहबाज, कोम, करमनशाह, करमान और अबादान। इजराइल की बात करें तो प्रमुख केंद्र हैं यरूशलेम, तेल अवीव, हैफा, हेब्रोन, नेतान्या। सीरिया में दमिश्क, अलेप्पो, होम्स, बटाकिया और हमा। इराक की बात करें तो इराक में 31.47 मिलियन जनसंख्या 2010 के आंकड़े के अनुसार है। घनत्व 72 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व दजला फरात के मध्य उपजाऊ भूमि में है। बगदाद में घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके विपरीत उत्तरी पूर्वी पर्वतीय व पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। बगदाद, अल बसरा, मोसुल, किरकुक, समारा प्रमुख नगर हैं। इसके अतिरिक्त जुबैर, खानविन, करबला, अब अल हिल्ला में भी जनसंख्या का केंद्र पाया जाता है। सऊदी अरब में 2010 की जनसंख्या है 27.13 मिलियन। जन घनत्व 12.6। सर्वाधिक घनत्व नज्द क्षेत्र में है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और न्यूनतम है नेफ्त और रूबल खाली मरुस्थल में, जहां 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी जनसंख्या कम पाई जाती है। प्रमुख नगर रियाद, जद्दा, मक्का, मदीना, दम्माम और ताइफ। अफ़गानिस्तान की बात करें तो 2010 में
29.12 मिलियन जनसंख्या यहाँ पर थी। जनघनत्व 45, सर्वाधिक घनत्व काबुल और उसके निकटवर्ती भागों में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। न्यूनतम घनत्व सिस्तान के अर्ध मरुस्थलीय व दक्षिणी मरुस्थलीय क्षेत्र में 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम। प्रमुख क्षेत्र है, नगर है जहाँ जनसंख्या का केंद्रन है काबुल, कंधार, हेरात, मज़ार शरीफ और जलालाबाद। तालिका में आप देख रहे हैं कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया के राष्ट्रों की 2001 की जनसंख्या है और दूसरे ही कॉलम में 2020 की अनुमानित जनसंख्या है। तो सर्वाधिक जनसंख्या टर्की में 84.33 मिलियन है का अनुमान लगाया 2020 में लगाया गया है। दूसरे स्थान पर ईरान 83.99 मिलियन, इराक में 40.22 और न्यूनतम बहरीन में 1.70। तो आज हमने दक्षिणी पश्चिमी एशिया के क्षेत्रीय अध्ययन के अंतर्गत यहाँ के परिवहन, व्यापार, उद्योग और जनसंख्या की बात की। धन्यवाद।